दोस्त ना होता आईपीएस तो आईएएस की तैयारी करने वाले को पुलिस बना देती स्मैक तस्कर। राजधानी लखनऊ की मानक नगर पुलिस हुई बेलगाम। आईएएस की तैयारी कर रहे युवक विनीत सिंह को पुलिस बना दी स्मैक तस्कर। कमिश्नर एसबी सिडंकर की मानक नगर पुलिस ने बराबी चौराहे पर आईएएस की तैयारी कर रहा युवक को पुलिस ने जमकर पीटा और स्मैक तस्कर बना के जेल भेजने की तैयारी में थी। आईएएस की तैयारी करने वाले युवक का दोस्त अगर आईपीएस न होता तो स्मैक तस्कर बना देती लखनऊ पुलिस। वाहरे कमिश्नरेट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर ने भी आईएएस की तैयारी कर रहे विनीत को दिया धमकी। कहा कि शिकायत मत करना वरना सिपाही भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। क्या परिचय दे दीजिए और क्या मामला है आपका? मेरा नाम विनीत सिंह है और 17 तारीख को मैं रात को 9 बजे घर से निकला नाहरिया चौराहे पे बस पकड़ने के लिए और फिर वहाँ पे मेट्रो से गया और फिर नाहरिया चौराहे पहुँचा। फिर उसके बाद अपना लगेज अंदर लॉज में एक इंटरसिटी लॉज है उसके अंदर रखा। फिर बाहर पानी लेने के लिए निकला हुआ था। फिर बाहर वापस आते समय मैंने देखा कि पानी लेके वापस आते समय देखा कि एक ओला ड्राइवर को 3 पुलिस वाले पीट रहे हैं खूब ज़्यादा। फिर मैंने देखा कि बहुत पीट लिए हैं। फिर मैंने उससे कहा कि आप थोड़ा मुझे साइड दे दीजिए ओला ड्राइवर से और कहा कि आप जाइए, आपका चालान हो चुका है। और वो जो पुलिस वाले थे वो समझे कि ओला ड्राइवर का मैंने साथ दिया है, साथ दे रहे हैं हम। और वो आके घूम के आके एक ने मुझे एक थप्पड़ मारा, फिर तीनों आके मुझे मारने लगे बराबर। फिर कुछ देर, हाँ, एक का नाम अनूप मिश्रा है, एक का नाम अरविंद सिंह है और तीसरे नाम नहीं पता क्योंकि उसका बैच नहीं पहना हुआ था और तुरंत ही वो थाने पे ले जाते समय ही वो निकल लिया था, कहीं पे चला गया था। फिर क्या हुआ आपके साथ? उसके साथ वो थाने ले जाते समय एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, वहाँ पे रोक के इसने कहा कि इसके पैंट में चरस या गांजा रख दो और इसको बताते हैं कि हम किस कैपेबल हैं आगे। और फिर उसके बाद थाने लेके गए और थाने में मैंने सारी घटना बताई। तो वहाँ पे एक दरोगा थे, वो समझे कि हाँ इनकी गलती हुई है और उन्होंने कहा कि गलती हो गई, सारी चीज़ें बताया उन्होंने, माफ़ी वाफ़ी मंगवाने को बोला। फिर मैंने कहा सर मुझे एक मेरा मोबाइल दिला दीजिए, हम अपने घर पे बात कर लें। फिर उसके बाद कुछ देर बाद मुझे मोबाइल नहीं मिली तो मैंने एक भैया मेरे बगल में बैठे हुए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, आए थे, तो उनसे मैंने कहा कि मेरे घर पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए एक बार। तो मेरी बहन सिस्टर को उन्होंने इन्फॉर्म किया, मैंने उनको नंबर दिया, उनको नंबर दिया कि मेरे सिस्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए। उन्होंने इन्फॉर्म किया, फिर मेरी सिस्टर आई वहाँ पे, मेरा मोबाइल दिए, फिर मोबाइल से मैंने बात कराई अपने दोस्त से, एक जो आईपीएस अभी प्रोविजनर है ऑफिसर, उनसे बात कराई। फिर उन्होंने सारी घटना बताई उनको, उन्होंने बात की उनसे, जो दरोगा थे उसमें पोस्टेड थे वहाँ पे, और उन्होंने एसीपी साहब से भी बात की कि हाँ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने एसीपी साहब ने आश्वासन दिया कि 200% कार्रवाई होगी इन लोगों के ऊपर, आप चिंता मत करिए। और मुझे बुलाया कि आप ऑफिस भेज दीजिए इनको अगले दिन। तो 18 तारीख को मैं गया भी था ऑफिस 3 बजे, तब तक वो निकल चुके थे, कहीं पे जरूरी काम था उनका, गए थे उनको। फिर मैंने उनके ऑफिस में तहरीर अपनी पकड़ाई और वापस चले आए और आज बयान रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया गया था। आज आप डीसीपी ऑफिस गए थे। हाँ, आपसे क्या आश्वासन मिला है, किस तरह की कार्रवाई हुई कुछ आपको बताया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मुझे पता चला है, ऑफिस से पता चला है मेरे बयान रिकॉर्ड कराने के बाद, कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिसकर्मियों को? हाँ, सस्पेंड कर दिया गया है, बोला गया। तो अब आपका क्या है पुलिसकर्मी की तरफ से? जो इंस्पेक्टर का जैसे कि पता चल रहा है कि इंस्पेक्टर ने आपसे कहा था कि किसी प्रकार की किसी से शिकायत मत करिएगा, तो क्या? हाँ, उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की कि हाँ, पहले उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की। फिर पता चला कि मेरा दोस्त आईपीएस है, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। तो मैंने कहा आप इनके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम लीगल एक्शन लेते हैं तो मुकदमा दर्ज करते हैं तो आप वो भी, उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन होती है, वो भी अपना मुकदमा बयान दर्ज करवाएंगे, मुकदमा करवाएंगे। आपके ऊपर दबाव बनाने? हाँ, कि आप अगर मुकदमा दर्ज करा तो आपको बार बार आना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और आपको फिर लगेगा कि हाँ इन्होंने ही मारा था, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप जाओ। उन्होंने बस रुपये बस पे बैठाने की कोशिश की, लेकिन हम बैठे नहीं, हम चले वापस चले आए। डीसीपी साहब से आज आप मिले तो क्या इंस्पेक्टर की भी शिकायत थी इस मामले में? जो इंस्पेक्टर की जो करना था थोड़ा बहुत मैंने किया और जितनी उनकी गलती थी उनका उतना बताया, उससे ज़्यादा कि मैंने कुछ नहीं बोला उनके बारे में। 12 बिरवा चौराहे पर एक ओला कैब चालक द्वारा अपना ओला कैब बीच सड़क पर खड़ा करके और सो गया था, जिस पर यातायात बाधित हो गया था, जिस पे थाना मानक नगर के पालीगान के कर्मचारीगण, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा मौके पर जाकर उस ओला कैब के साथ डांट डपट कर उसको हटवाया जा रहा था कि इसी बीच एक राहगीर विनीत सिंह उधर से गुजर रहे थे और उसने कर्मचारीगण के को टोका टाकी किया और उन्हें सही तरह से व्यवहार करने की हिदायत दिया।
लेकिन इस पर बालीगंज के कर्मचारीगण आक्रोशित हो गए और उत्तेजित और आक्रोशित होकर के दुर्व्यवहार किया उसके साथ, जिससे कि पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई। इन दोनों ही कर्मचारियों को हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनु मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी ACP काकोरी को सुपुर्द की गई।